79। सेवन नाइन में क्या है, दो वृत्तों की परिधियाँ क्रम से, देखिए दो वृत्त हैं उनकी परिधि यानी 2 पाई r बराबर कितनी है, दो वृत्त की परिधि हैं, एक वृत्त की परिधि है 132 और दूसरे वृत्त की परिधि है यानी 2 पाई r बराबर दूसरे वृत्त की परिधि है 176 मीटर हैं। तो इनके क्षेत्रफलों में कितना अंतर होगा, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, ठीक है, दोनों मीटर में है, और इनके दोनों वृत्तों के दोनों के क्षेत्रफल में कितना अंतर होगा ये पूछा गया है। सबसे पहले भाई 2 पाई r की वैल्यू है दे रखी है, हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो r की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी 132 बटे पाई गुणा 2, 2 से इसे काट देंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है, और ये हो जाएगा 66 बटे 22 गुणा 7, ठीक है, पाई की वैल्यू हमने रख दी है, तो 11 दूनी 22 और 11 छंग 66, और ये हो जाएगा 3 और 7 या 21, यानी r की वैल्यू यहाँ पे आ गई 21 पहले वाले की, ठीक है। दूसरे वाले की निकालेंगे तो r की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 176 गुणा 7 बटे 2 गुणा 22, इसे सॉल्व करेंगे, इधर से खोल के लाएंगे, यही आएगा। अब इसे काट लेंगे भाई, 2 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और इसे काटेंगे 4 बार जाएगा, 4 बार क्यों जाएगा, हाँ, और ये हो जाएगा r बराबर 7 चौक 28 मीटर, ठीक है, ये हो गया हमारा 21 मीटर। अब इसमें पूछा है दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल में अंतर कितना होगा, तो भाई ये बड़ा है इसे पहले लिख लेते हैं, ये छोटा है इसे बाद में लिखेंगे, तो ये इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई 28 का स्क्वायर में से माइनस कर देंगे पाई 21 का स्क्वायर। अब इसमें से भाई पाई कॉमन ले लिए, यहाँ पे हमने पाई हमने कॉमन ले लिया, ये बचा हमारा 28 प्लस, क्योंकि a प्लस बी हो गया, 1 प्लस ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में और 28 माइनस 21 एक ब्रैकेट में, इन दोनों को जोड़ा तो 49 हो गया, ठीक है। पाई की वैल्यू हम यहाँ पे अब लिख देते हैं 22 बटे 7 गुणा 49 गुणा, अब इसमें से इसे घटाएंगे 7, इस 7 से ये 7 चला जाएगा, 22 की और 49 की गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 22 की और 49 की गुणा करने पे क्या आएगा, 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8, 98 8 दूनी 16 17 10 76, ठीक है, ये आ गया हमारा 10 76, ये आंसर हो जाएगा, ये 10 76 79 का, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80वां, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है, देखिए दोस्तों, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल परिवर्तित न हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा टफ भी है, समझेंगे। एक वृत्त है, सॉरी एक वृत्त है ना, आयत, एक आयत है, ये है, मान लीजिए एक आयत, ये है 20 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या, ओ भुजा। अब क्या है, इसकी एक भुजा को लंबा, थोड़ा सा यहीं पे लिख लेता हूँ, ये एक वृत्त, इसकी त्रिज्या इस तरह से बढ़ा दी गई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, 60% की। अगर हम 20 का 60% माने तो हमारा हो जाएगा 12, और 12 यानी ये भुजा हो जाएगी 32, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, ये हो गया 200, एरिया बराबर हो गया 200, और यहाँ पे भी एरिया बराबर रखना है 200, तो इसमें ये बताया है कि ये भुजा कितने की होगी, ये भुजा निकालनी है,
ठीक है। तो ये भुजा कितने की होगी ये हमें निकालना है। देखिए दोस्तों, अब क्या करते हैं, पहले क्षेत्रफल ये था, अब भी वही क्षेत्रफल रखना है। क्षेत्रफल घटाना घटाना बढ़ाना नहीं है। ऐसे मान लीजिए कि कोई किसान था, उसकी ज़मीन रास्ते में चली गई, क्योंकि वहाँ चौड़ीकरण रास्ता निकला, एक हाईवे निकला और उसकी ज़मीन रास्ते में चली गई। उसने कहा भाई मैं ज़मीन के पैसे नहीं ले सकता, मुझे तो मेरी ज़मीन चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि भाई उसके थोड़े से खेत को बचा दिया, लेकिन उसका खेत फिर सड़क के किनारे किनारे थोड़ा सा लंबा कर दिया, क्योंकि क्षेत्रफल तो उतना ही देना था कि मान के चलिए 200, आपको 200 एयर ज़मीन देनी है, आपको 200 एयर ही ज़मीन मिलेगी। आपको खेत थोड़ा चौड़ाई की जगह उसकी लंबाई बढ़ा दी गई है, ठीक है, इस प्रकार मान लीजिए। अब वो पतला पतला खेत कर दिया लंबा लंबा। अब देखिए दोस्तों, उसकी लंबाई बढ़ा दी, 32 सेंटीमीटर कर दी गई है। लंबाई तो 32 हो गई, 32, लेकिन पहले 20 थी, अब 32 हो गई। अब चौड़ाई कितनी होगी ये देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले भाई लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर हो गया हमारे 200 के, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लंबाई दे रखी है, चौड़ाई निकालनी है, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200/32। अब इसे काट लेंगे भाई, 4 से काट सकते हैं, 8 से काट देंगे, 8 चौक 32 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 4/8 पंजे 40, और इसकी चौड़ाई क्या हो गई 25/4, 25/4 हो गई चौड़ाई। चौड़ाई तो काफ़ी कम हो गई। अब उसने कहा भाई कितने प्रतिशत की कमी की गई है उसकी लंबाई में, कितने प्रतिशत की कमी की जाए। अब उसे जो चौड़ाई मिलेगी वो 25/4 मीटर चौड़ी मिलेगी। पहले थी 10 मीटर चौड़ी, अब मिलेगी उसे 25/4 मीटर चौड़ी। अब ये देखिए दोस्तों, इसमें से इसे कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी। तो पहले थी 10, ठीक है, अब हो गई कितने की कमी होगी 25/4, यानी अब यहाँ पे 4 हो गया, 40 में से 25 जाएगा तो 15/4 की कमी हुई। कितने पर हुई 15/4 की कमी हुई, कितने पर हुई 10 पर हुई, तो 100 पे कितनी, तो 15/4 गुणा 10 गुणा 100, ठीक है। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो चला जाएगा और ये 2 हो जाएगा और इधर से 5 हो जाएगा, 15 पंजे 75/2% ये हो जाएगी, या फिर इसे 37.5% भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी उसमें, 37.5% की चौड़ाई में। आप चौड़ाई में 10 का 37.5 जो उसकी पहली भुजा थी उसमें 37.5% की कमी कर दीजिए, लंबाई बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसे आप शॉर्टकट के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका जो शॉर्टकट बताएंगे वो किसी अगली वीडियो में बताएंगे। चलिए मिलेंगे इस अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।